अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फ़ौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तफ़रक़ा इंगेज़ अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया, जहाँ उन्हें फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतल्लिक़ इक़दामात की ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा भी किया और फॉर्मेशन के आला पेशावराना मेयार और मजमूई तैयारी की तारीफ़ की। ये जो खबर है मैंने आपके साथ इस वजह से शेयर की है क्योंकि इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस बात का इजहार किया है कि कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तफ़रक़ा अंगेज़ अनासर से निपटा जाएगा। और इसकी बुनियाद, ये जो इंट्रो मैंने बनाया है, इसकी बुनियादी वजह एक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो खबर भी पाकिस्तान के कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को खारजियों के खिलाफ जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं उन्हें रोकने के लिए 8 दिसंबर को पाकिस्तान के एक अहम दिफाई इदारे गिट्स की तरफ से तैयार करदा एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जामिंग डिवाइस फराहम की गई थी। और इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद भी हुआ था और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी ने इस तकरीब में शिरकत भी की थी। अगर आपको याद हो तो ये वही तकरीब है जिसके अंदर सुहेल आफरीदी का एक पुलिस ऑफिसर के साथ मुकालमा भी हुआ था। ये वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने इस्लामाबाद में एक मुजाहरे के दौरान साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब के ऊपर यूं करके उंगली का इशारा किया था और सुहेल आफरीदी ने इसी तकरीब के अंदर उस पुलिस ऑफिसर को मुखातब करते हुए कहा था कि अब तुम्हें अंदाज़ा लग गया कि किसी के खिलाफ अगर उंगली उठाई जाए तो फिर उसके क्या नतायज होते हैं। अगली मर्तबा किसी के खिलाफ या किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले इस बात को मद्देनज़र रखना कि जनाब ये जो सलूक तुम्हारे साथ हो रहा है ये मुस्तकबिल में इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। और फिर उसके बाद उस अफसर को एक इंतहाई ख़तरनाक मुकाम के ऊपर उसको पोस्ट कर दिया गया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तरफ से। अब खबर यह है कि ये जो जैमिंग डिवाइसेस गिट्स ने तैयार की थी ये अब दहशत गर्दों के हाथ लग गई है, जनाब खारजियों के हाथ लग गई है। और इस हवाले से ये जो खारजी हैं यानी टीटीपी के दहशतगर्द, उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो बनाई है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली है जिसमें ये एंटी ड्रोन गन ना सिर्फ वाज़े तौर पर नज़र आ रही है बल्कि इसके हैंडल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का जो ऑफिशियल सिग्निया है वो भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस गन को खैबर पख्तूनख्वा के असला खाना, स्टोर्स या किसी ऐसे मुकाम से हासिल किया गया है जहां पर ये गन्स को स्टोर किया गया होगा। ये मुमकिन नहीं है कि ये गन्स आम पुलिस स्टेशंस के ऊपर मौजूद हों। ये वाली गन्स हर एक पुलिस स्टेशन के ऊपर नहीं दी जाने वाली। ये गन्स ख़ास तौर पर सीटीडी या वो तमाम लोग जो कि खारजियों का मुकाबला कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात पर, उनके पास होती है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बात का दावा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि परसों रात को खारजियों की तरफ से बन्नू के एक पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया था। पुलिस चौकी के ऊपर बॉम्ब बरसाए गए थे और 5 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया गया था बन्नू के इस पुलिस चौकी पर अटैक के दौरान। और लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये जो गन है एंटी ड्रोन गन वो उस पुलिस चौकी से ही चुराई गई है और इसको अब डिस्प्ले किया जा रहा है इन खारजियों की तरफ से। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं अपने जो हमारे कैमरामैन साथी हैं उनसे मैं इस बात की गुजारिश करूंगा कि वो जो है इस तस्वीर को ज़रा यहाँ पर जो तहरीर है और उसके साथ साथ ये जो दहशतगर्द की शक्ल इसमें नज़र आ रही है इसको ज़रा थोड़ा सा ट्रीट कर दें ताकि ये जो पिक्चर है ये ज़रा थोड़ी सी जो सामने है वो आपके इस तरीके से ना आ सके, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जनाब ये जो वीडियोज़ हैं ये खामखाई ही जो यूट्यूब है वो उसको जो है वो डीमोनेटाइज भी कर देता है और बाज़ दफ़ा उसको डिलीट भी कर देता है। अब जो ये ख़बर है ये मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की है ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि
یہ جو تصویر آ رہی ہے، دہشت گرد نے پیچھے جو جھنڈا لگایا ہوا ہے ٹی ٹی پی کا، ٹرائی پوڈ کے اوپر اس گن کو رکھا ہوا ہے، اپنی گود کے اندر اس گن کو محفوظ کرنے والے کور کو اٹھا رکھا ہے. یہ جو ڈیوائس ہے یہ اس تصویر سے 100% جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے. یہ سیفران-05 ڈرون جیمر گن ہے جس کو گٹس نے تیار کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد خارجیوں کی طرف سے یا دہشت گردوں کی طرف سے ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کو روکنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو خیبر پختونخوا کے آئی جی پولیس نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، یہ جو کوارڈ کوپرز ہیں، یہ انفیکٹ خارجیوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور وہ مختلف مقامات کے اوپر ان ڈرونز کے ذریعے اٹیک کر کے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ وہی ڈرون اٹیک تھا جس کے ذریعے ایک فٹ بال میچ کے اوپر بھی ان خارجیوں کی طرف سے اٹیک کر کے 18 لوگوں کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور مختلف جگہوں پر خارجیوں کی طرف سے ان ڈرونز کے ذریعے کارروائی بھی کی گئی تھی. ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا وفاقی حکومت کو، وزارت دفاع کو، اور وزارت دفاع نے حال ہی میں یہ تیار کی جانے والی گن جو کہ گٹس نے تیار کی ہے یہ ان کو پہنچائی تھی تاکہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خارجیوں کی طرف سے ڈرونز کے ذریعے اٹیکس کو ناکام بنا سکیں. اس گن کی خصوصی بات یہ ہے کہ اس کے اندر الیکٹرانک جیمنگ کے خصوصی آلات نصب کیے گئے ہیں، اور یہ تقریباً 150 سے 200 میٹر کی رینج کے اندر آنے والے کسی بھی ڈرون کو جیم کر کے اس کے جو مکمل سسٹم ہے اس کو چوک کر کے اس کے الیکٹرانک جو چپس ہیں اس کو بھی نقصان پہنچا کر اس کو زمین پر اتار سکتی ہے. اس ڈرون گن کے اندر مختلف فریکوینسیز کے اوپر کام کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے، اور اس کی میکسیمم رینج 1500 میٹر بتائی جاتی ہے. یعنی یہ 15 میٹر سے لے کر 1500 میٹر تک جو ڈرونز ہیں وہ اس کو جیم کرنے، آئیڈینٹیفائی کرنے، اس کو تباہ کرنے یا نیچے اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بڑا امپورٹنٹ ہتھیار تھا جو بطور خاص دیا گیا تھا یہ جو سرحد کے اوپر، خاص طور پر قبائلی علاقہ جات کے اندر ہمارے جو افسر اور سپاہی اس وقت خارجیوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو خارجیوں کے حملوں سے محفوظ بنایا جا سکے. اب یہ جو چیز ہے میرے نزدیک یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ سرکاری ہینڈ اوور کے محض 48 گھنٹے کے اندر یہ جو ہتھیار ہے یہ عسکریت پسندوں کے ہاتھ کیسے لگا، اور اگر یہ انہی یونٹس میں سے ایک یونٹ ہے جو کہ فراہم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا کو، تو یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے جس کے اوپر تو سخت ترین کارروائی کا کرنا بنتا ہے، کیونکہ یہ کوئی کیپچرڈ پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید یہ کوئی کیپچرڈ قسم کا سامان ہوگا جس کو پہلے کسی جگہ سے اٹھا لیا گیا ہوگا، لیکن بعد میں جب میں نے اس کی تفصیلات کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ 8 دسمبر کو یہ سامان ہینڈ اوور کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، اور وزیر اعلیٰ نے یہ سامان دیا تھا بعد ازاں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گٹس کی سیفران-05 گن ہے یہ بلیک مارکیٹ میں بھی فوری طور پر دستیاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کسی اور ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس گن کو بطور خاص ابھی تک صرف پاکستان کے اندر ہی استعمال کرنے کی اس کی گنجائش رکھی ہے. اس کا ابھی ایکسپورٹ ورژن بھی تیار نہیں ہوا. اب چھینے گا کا بیانیہ یہاں پر کام نہیں کرتا، کیونکہ ڈرون جیمرز جو ہیں وہ فرنٹ لائن کے اوپر نہیں لگائے جاتے 24 گھنٹے. یہ یا تو کنٹرولڈ سٹورز میں ہوتے ہیں یا مخصوص سی ٹی ڈی اور پولیس یونٹس کے پاس یا سیکیور ڈپلائمنٹ سیلز میں ان کو رکھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ڈیلیوری سے پہلے ڈائیورشن ہوئی ہے یا ڈیلیوری کے فوری بعد انسائیڈر ایکسیس کے ذریعے اس ڈرون جیمر کو حاصل کیا گیا ہے. اور اس سہولت کاری کے 3 ممکنہ سینیریوز ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں سینیریو 1 ہے لاجسٹکس چین سے ڈائیورشن، یعنی
जिस वक्त ये लॉजिस्टिक इस गन की जा रही थी, उस वक्त स्टोर, डिस्पैच या ट्रांसपोर्ट यूनिट से असल यूनिट निकाल कर वहाँ पर कोई इसका डिकॉय या डमी यूनिट रख दिया गया है ताकि कागजी क्लियरेंस हो। ये सबसे ज़्यादा पुलिसेबल रास्ता नज़र आ रहा है। दूसरा है यूनिट लेवल पर अंदरूनी हाथ, जिस यूनिट को ये मिला वहाँ से ये बाहर चला गया या टेस्टिंग या एक्सरसाइज के बहाने इसको बाहर निकाला गया और बाद अज़ां ये दुश्मनों के हाथ चढ़ गया। और ये मेरा ख्याल में अगर ये ऑप्शन है तो ये काउंटर टेरर SOPs की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, ये बहुत बड़ी ब्रीच है और इसके ऊपर पूरे यूनिट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुरानी तस्वीर का जो प्रोपेगेंडा है वो कम से कम इस मामले से मैच नहीं करता, क्योंकि मैंने इस तस्वीर को उस तस्वीर के साथ जो कि सुहेल आफरीदी साहब के साथ थी उसको मैच करके देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ टूल्स की मदद से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स ने इसकी 100% मैचिंग बताई है। ये नहीं बताया कि जनाब किसी जगह पर कोई 90% या 91% है, 100% मैचिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो माजी का कोई किस्सा नहीं है और ना ही ये तस्वीर AI जनरेटेड साबित हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइस का मॉडल भी नया है और ये जो हैंड ओवर की टाइमिंग से ये तस्वीर मैच होती हुई भी नज़र आ रही है। लिहाजा अब रियासती सतह पर कुछ सवालात जो हैं उनको पूछे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि जो सेफ्रॉन के जो दिए गए हैं ये एंटी जैमिंग हथियार, वो सीरियल नंबर्स कौन से हैं, ताकि इस सीरियल नंबर के साथ ये देखा जाए कि कौन सा सीरियल नंबर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। रिकवरी ऑफिसर कौन था, इन्वेंट्री लॉग और CCTV फुटेजेस को भी देखना चाहिए। CTD MISI ISI को क्या इस हवाले से आगाह किया गया था, और ये काउंटर इंटेलिजेंस इंक्वायरी कब शुरू होगी और किस तरह ख़त्म होगी। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये KPK के ख़िलाफ़ या KPK पुलिस के ख़िलाफ़ या KPK हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा मकसद प्रोपेगेंडा करना नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये हथियार जो अवाम को खारजियों से बचाने के लिए, जो हमारे सिपाहियों को खारजियों से बचाने के लिए तैयार भी किया गया और अपने सिक्योरिटी इदारों को के हवाले भी किया गया, ये अगर दुश्मन के हाथ लग जाएंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं ड्रोन अटैक्स के हवाले से वो किस हद तक मुतासर हो सकती हैं। इसको महज एक लम्हे के लिए सोचें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो सारी कार्रवाई है ये किस हद तक इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमें अपनी सफ़ों में मौजूद ये जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव वाली बात की थी ना मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने, हमें उसकी तरफ भी देखना चाहिए। और ये जो एंटी जैमिंग गन है इसको ना सिर्फ फौरी तौर पर रिट्रीव करना चाहिए, बल्कि वो तमाम लोग जो इस ब्रीच के अंदर या इस गफलत के ज़िम्मेदार पाए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नज़दीक इस मामले पर खामोश रहना भी जुर्म है। और जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस बात का इजहार किया है कि पाक फ़ौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखेगी, तो ये भी कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ ही है। अपने ज़रूरी इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.